गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनइक्वालिटीज़ अपना लेक्चर 4 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था। ठीक है, फिर वो ग्राफिकल देखा था, उसके बाद कुछ मॉड का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, आज हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके ना, ठीक है। चलो, तो उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक्स का और एक्सपोनेंशियल का। सही है। देखो, इफ़ y ठीक है, ये हमारा लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन के लिए बेटा एक बेस का होना, यहाँ पे एक बेस डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, एक बेस। ओके, और ये हमारा आर्गुमेंट कहते हैं या नंबर कह दिया। ठीक है ना, लॉग एक्स बेस ए। ठीक, फॉर लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हमारा इस लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कंडीशन है, मतलब इसका ये डोमेन है। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, जब लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो आगे y इक्वल टू लॉग बेस में ए एक्स तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके लिए प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। ठीक है, एक लॉग एक मशीन है। ठीक है, जैसे हमारा साइन मशीन होता है, कोसाइन मशीन है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ऐसे ये हमारे ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल मशीन्स हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बेटा हमारा y इक्वल टू लॉग बेस में ए एक्स है, ठीक है ना, तो हमारा x हो जाता है a की पावर y। इफ़ y इक्वल टू लॉग बेस में x है तो x हमारा हो जाएगा a की पावर y। ठीक है ना, इसको नोट करते चलेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ लॉग। ठीक है ना, यहाँ पे हम कंडीशन बेटा मेंशन कर दे रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हमने पहले मेंशन कर दिया ये। ठीक है ना, मतलब कि अपना डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लॉग मशीन अपना यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक, लॉग 1 की वैल्यू, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन है तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओके, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है ना, चलेगा ये। ओके, देखो अब यहाँ पे अगर हमारा बेस और नंबर दोनों सेम हो गया, ठीक है ना, इस कंडीशन के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ठीक है ना, बेस और नंबर सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। ठीक है, चौथा log a, यहाँ पे x हम b इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है ना, और इसकी पावर अगर c कर दिए log a, ठीक है, तो ये c आगे आ जाएगा, c log ab। ठीक है ना, ये c आगे आ गया। ओके, अपना डोमेन रिस्पेक्टिव डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा, तो इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, पांचवा log a b इंटू सी है, तो ये इसको अलग अलग कर सकते हैं, log a b प्लस log a c। ठीक है ना, सिक्स्थ log a b बाई c है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log a b माइनस log a c। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। सेवेंथ इज अगर log a की पावर बेटा अगर c कर दिया और b की पावर d कर दिया, ठीक है, बेस की पावर c कर दिया और जो हमारा नंबर है उसकी पावर d कर दिया, तो ये d आगे आ जाएगा और ये c यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई सी log। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको नोट करते चलेंगे ऐसा, d बाई सी। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे साथ में। ओके, नाउ log a बेस b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a बाई log b। एक नया बेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, बट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, और अपना रिस्पेक्टिव डोमेन डिफाइन होना चाहिए, ये सही है। ठीक है, अब थोड़ा डोमेन पे आते हैं। ठीक है ना, डोमेन के लिए कुछ और केसेस देख लेते हैं। log 0 की वैल्यू, ठीक है ना, अब इसमें
केसेस बनेंगे 2, ठीक है। तो ये जब हम लोग ग्राफिकल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो माइनस इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। और a यदि 0 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू बेटा प्लस इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, सही है। मीन्स लॉग ऑफ 0 जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब लॉग ऑफ 0 की वैल्यू अगर बेस जो है 1 से बड़ा है तो वो माइनस इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, और अगर a 0 1 के बीच में है तो इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये अभी इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद लॉग ऑफ कोई नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। लॉग मशीन के अंदर कोई नेगेटिव डाल दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू रियल होगी, इसकी वैल्यू रियल नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज लॉग मशीन के लिए हमने क्या लिखा था, x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो आता है ये एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है ना। मीन्स मल्टीपल ऑफ आइट आएगा कुछ, सही है। एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, इमेजनरी, एक इमेजनरी नंबर जो आइटा का मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको भी समझेंगे, सही है, इसको भी समझेंगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा एलिब्रेटेड इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो लॉग ऑफ नेगेटिव, और इनफैक्ट जब हम लोग आगे में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ेंगे ड्यूरिंग आवर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे जेई में जो लॉग के अंदर हम लोग डालेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके ना, डोमेन जो होता है, ठीक है। अब बस आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब यहाँ पर डोमेन की बात करते हैं, लॉग एक्स ए है, ठीक है ना। इसको हम कैसे ले सकते हैं, log x बाई log a, ठीक है। एक कोई नया बेस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, से b, ठीक है। ये भी एक log है, ये भी log है, ठीक है। तो इस log के लिए x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। और अगर a को हम अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, a को बेटा हम यदि 1 रखते हैं तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये नीचे में हो जाएगा 0, तो ये किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनाइट की तरफ, ठीक है। तो विच इज़ नॉट रियल, ठीक है ना। इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट तो रियल नहीं है, डिफाइंड नहीं है बेसिकली कह सकते हैं। तो इसका मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये इसीलिए डोमेन के लिए कंडीशन ये होता है, ओके, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर y हमारा, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी था, 9th ना, y इक्वल टू a की पावर log बेस में x है, ठीक है ना। y इक्वल टू a की पावर log में बेस a है x है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, x, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये a और ये बेस log का सेम होना चाहिए और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो बना सकते, ठीक है। जैसे देखते हैं, जैसे बोल दिया व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 2 log 2 5, ठीक है ना, 2 की पावर log 2 5, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 5, ओके ना। ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर सपोज हमारा ऐसा हो जाए, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 2 की पावर log, यहाँ पे 32 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 32 है, ठीक है ना। 32 मीन्स व्हाट, 2 की पावर 5, ठीक है ना, 2 4 8 16 32, तो दिस इज़ 2 की पावर 5। और हम लोग जानते हैं अगर बेस की पावर 5 है तो ये 5 नीचे में आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये 1/5 यहाँ पे ला देंगे, तो दिस बिकम्स 2 log 2 10 की पावर 1/5, ठीक है ना। तो अब ये 2 2 सेम हो गया तो बाहर क्या निकल जाएगा, 10 की पावर 1/5, ठीक है। गॉट इट, सही है, समझ में आया इतना, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना। तो इसका यूज़ बेटा ज़्यादा होगा, सही है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ ज़्यादा होगा। नाउ इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखने के लिए व्हाट वी डू, देखो, ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। y इक्वल टू a की पावर log बेस में x है, ठीक है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ log मशीन लगा देते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो log बेटा जब हम लोग लगा रहे हैं तो हम अब एक बेस भी डिफाइन होना चाहिए, तो अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बेस ले लेते हैं a, ठीक। तो बेस a ले लेते हैं, दोनों में सेम है। और अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो log ay इक्वल टू, ये बेटा आगे आ गया, log बेस में ax log a, बेस और नंबर सेम हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो log ay इक्वल टू log ax, इट इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल टू y।
सही है, तो y इक्वल टू एक्स ईजी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूविंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका एप्लीकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जे के क्वेश्चन में इसका यूज़ बहुत होता है, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। y इक्वल टू ए की पावर लॉग बेस में x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, a की पावर लॉग बी सी, ठीक है ना, a की पावर लॉग बी सी है, तो ये बेस और ये चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा। देखो यहाँ पे log बेस में x जो है, ठीक है ना, इसको देखते हैं। देखो ध्यान क्या रखना है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। हमारा टॉपिक बेसिकली किसका है, इन क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ लॉग का बस बेसिक नॉलेज आना चाहिए, ठीक है ना अपने को, ठीक। तो जैसे सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू log ऑफ tan 2 डिग्री इंटू log ऑफ tan 3 डिग्री डैश 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 डैश, ठीक है ना, log ऑफ tan 89 डिग्री, ठीक है। बेटा ध्यान देखना, ये क्वेश्चन है, सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू log ऑफ tan 2 डिग्री इंटू log ऑफ tan 3 डिग्री डैश डैश डैश, प्रोडक्ट में है log ऑफ tan 89 डिग्री। व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ओरल बताते हैं इसको, आंसर इज, ठीक है, सोचो 10 सेकंड के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट में बताना है। तो कहीं ना कहीं log ऑफ tan 45 डिग्री भी आएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, log ऑफ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस मेंशन नहीं किया है, तो मतलब डोमेन रिस्पेक्टिव डिफाइंड है, ठीक है, ये समझेंगे। अब देखो यहाँ पे लॉग में बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा सबसे ई जो होता है, ठीक है, ई इज़ नोन एज आइलर्स नंबर, ठीक है, आइलर्स नंबर। ई जो होता है अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.71, ओके। एक आइलर्स नंबर है, ठीक है, जिसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दौरान इसका यूज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। एक आइलर्स नंबर है ये, ठीक है। इनफैक्ट जे के जो बहुत क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारा पाई वर्सेस ई पे क्वेश्चंस बहुत बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, पाई वर्सेस ई वाले क्वेश्चन, सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट जो अभी तक का दुनिया का बेस्ट इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन माना जाता है, पूरी दुनिया का बेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन वो हमारा इस फॉर्म होता है, वो इंक्लूड करता है ई और पाई दोनों को, ठीक है ना। ये इस चीज़ का, दिस इज़ द बेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन एवर, ठीक है ना, जिसमें ई और पाई दोनों का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तो आगे पढ़ाई करेंगे इसमें, ठीक है, ओके। एंड दिस इज़ प्रूव्ड बाय MIT, ठीक है, कि ये बेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है एवर अभी तक का। अब देखते हैं इसको। तो ई एक नंबर है, दैट इज़ योर आइलर्स नंबर, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर यहाँ पे ना बेस में अगर ई हो जाए, ठीक है ना, तो दिस इज रेड एज ln(x), दिस इज रेड एज ln(x), ओके। और हम लोग जो लॉग टेबल्स बेटा देखेंगे, जो हम लोग लॉग टेबल देखेंगे वो बेस 10 पे देखेंगे, ठीक है ना, नेचुरल लॉग बेस 10 पे। हम लोग जो लॉग टेबल्स उन्होंने देखा होगा अपने बुक्स में, पीछे में दिया होगा लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल, ओके। तो वहाँ पे जो दिया होगा ना वो बेस 10 पे होता है, ठीक है। इन मैथमेटिक्स ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे बेस ई में, ठीक है ना। लॉग का यूज़ केमिस्ट्री में भी होगा, फिजिक्स में भी होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है, इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है, ठीक है। अभी इन इक्वेशंस पे भी आते हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन हो जाए लॉग का और एक्सपोनेंशियल का उसके बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे दो कैटेगरी में इसको करते हैं, ठीक है ना, केस 1 एंड केस 2। बेस को स्टडी करें, ए इज ग्रेटर 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो एक हम इंटरवल बना देते हैं जब ए 0-1 के बीच में रहेगा, और एक इंटरवल बना देते हैं ए ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट अबाउट ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंटरवल्स में स्टडी करेंगे, सही है। तो इट मीन्स लॉग बेस में एक्स का ग्राफ जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ए को दो इंटरवल्स में स्टडी करेंगे, एक ए ग्रेटर देन 1 के लिए और एक 0 और
1 के लिए, ठीक है। तो अब ग्राफिकल स्टडी करते हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। अब ग्राफ्स बेटा देखते हैं लॉग बेस में x का, ठीक, देखो तो इसमें भी 2 केस बनेगा ना, ठीक है। एक केस बनेगा जब a ग्रेटर देन 1 रहेगा और एक केस बनेगा जब a हमारा 0-1 के बीच में रहेगा, ओके। तो देखो चलो, फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक a इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये वाला केस डिस्कस करें। a इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू लॉग बेस में x, तो a की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं लॉग बेस में x का, ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू बेटा 1 है तो log 1 की वैल्यू 0, तो मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, 1,0 से, ठीक है, ओके, ठीक है, इजी है। जब ऐसा करते हैं x की वैल्यू 1 रखा, तो अब ऐसा करो x की वैल्यू बेटा 2 रख दो, ठीक है, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो log 2 वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 आई, जब 2 रखा तो 1 आई। ऐसा करो 4 रखते हैं, तो log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस 2 पे, ये 2 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 2, ठीक है ना, तो 2,2 ईजी है, ठीक है। ऐसे ही जब x की वैल्यू यहाँ पे 8 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। समझ में आया ना ये चीज़ कैसे हुआ, 2 की पावर 3 आ गया, सही है, एंड सो ऑन। मतलब जब x की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन रिस्पेक्टिवली किसकी, देखो x को 2 रखा, ठीक है, तो वैल्यू क्या आया था 1 आया था। जब 4 रखा था, यहाँ पे देखो, जब 4 रखा था तो 2 आया था, 8 रखा था तो, सही है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से देखो, y की वैल्यू देखो, 4 रखा तो वैल्यू क्या आई थी 2, 8 रखा तो वैल्यू क्या है 3, 16 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4, 32 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 5। x बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन कंपैरेटिवली कौन तेजी से बढ़ रहा है x, ठीक है। तो x की वैल्यू बढ़ा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, सही है। अब ऐसा करता है x को 0-1 के बीच में रखते हैं। अब x को 0-1 के बीच में 1/2 रखा, तो 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, ये -1 आगे आ गया, तो log 2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, सही है। ऐसे ही 1/4 रखेंगे तो -2, 1/8 रखेंगे तो -3, 1/16 रखेंगे तो -4। मतलब जब x की वैल्यू कम करें तो y की वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव होते जा रही है, ठीक है, तो ऐसे, सही है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग बेस में x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो डोमेन क्या था x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ग्राफ इधर कोई बना है, सही है। और जब a ग्रेटर देन 1 है, x इक्वल टू 0 रख नहीं सकते, लेकिन 0 पे बेटा y किसकी तरफ जा रहा है, -∞ की तरफ, सही है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 0-1 की बीच में बात करें तो हम ऐसा करते हैं अपनी सहूलियत के लिए a को 1/2 ले लेते हैं, ठीक है ना। log 1 की वैल्यू फिर से 0, तो ये ग्राफ भी कहाँ से पास करेगा 1,0 से, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं x की वैल्यू बढ़ाते हैं, 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 1/2 को कैसे ले सकते हैं, 2 की पावर -1, तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, सही है, ठीक है ना। जब 2 रखा तो -1 और यहाँ पे 1/2 था तो माइनस ये, 4 रखेंगे तो वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी -2, 8 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -3। मीन्स जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होते जा रही है, ठीक है, ग्राफ ऐसा जाएगा। और जब x की वैल्यू कम करते हैं 0-1 के बीच में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1/2। अब ऐसा करो 1/2 रखो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसको तो हमने फिक्स रखा है, इसको 1/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। मीन्स x की वैल्यू जब कम कर रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ लॉग बेस में x व्हेन a इज बिटवीन 0 से 1, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसमें भी डोमेन क्या है a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इनफिनिटी की तरफ, ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग समझाया था तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों ग्राफ्स ध्यान रखेंगे। तो समराइज कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। कैसा ग्राफ हमने बनाया, y इक्वल टू लॉग बेस में x का 2 ग्राफ बना था, ठीक है, y इक्वल टू लॉग बेस में x का 2 ग्राफ बना था। सपोज अपने को बोला गया कि प्लॉट ग्राफ ऑफ लॉग 5x, ठीक है। तुरंत देखेंगे यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये इज ग्रेटर देन 1, ग्राफ कैसा बेटा बन जाएगा जल्दी से बताओ, दिस इज ग्राफ 1,0, ओके ना। प्लॉट ग्राफ ऑफ लॉग 0.3x कैसा बन जाएगा, दिस वन, सही है ना, 1,0।
बिकॉज यहाँ पे ए क्या है 0 1 के बीच में। बहुत ईजी है, ठीक है ना चीज़, इतना समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब a ग्रेटर देन 1 है, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब a 0 1 के बीच में है, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लॉग बेस में ax का ग्राफ था, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये ग्राफ बेटा क्लियर हो गया ना ये चीज़, ठीक है। अब देखो लॉग का अगर डोमेन की बात करें तो x ग्रेटर देन 0 था, लेकिन रेंज की अगर बात किया जाए, ठीक है, रेंज की अगर बात किया जाए तो जो लॉग का जो ग्राफ हमने बनाया था दोनों, ठीक है, तो एक ऐसा गया था, एक ऐसा गया था, सही है। दिस ग्राफ वॉज व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, और ये ग्राफ कब था, जब ए था 0 1 के बीच में। खास बात देखो यहाँ पे y की वैल्यूज ग्राफ क्या अटेन कर रहा है फंक्शन, देखो पॉजिटिव इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ठीक है ना, पॉजिटिव इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, मतलब माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, सही है ना। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, कि कब प्लस होगा कब नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ ध्यान देना, देखो जब भी, ठीक है, तो इसको हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू लॉग बेस में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी कब कब, जब x ग्रेटर देन 1 रहे और a भी ग्रेटर देन 1 रहे। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x भी ग्रेटर देन 1 रहे, a भी ग्रेटर देन 1 रहे, या x 0 1 के बीच में रहे और a भी 0 1 के बीच में रहे, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, सही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। और इसकी वैल्यू नेगेटिव निकलेगी जब x ग्रेटर देन 1 है और a 0 1 के बीच में है, ठीक है। और नेगेटिव इस केस में भी निकलेगा जब x 0 1 के बीच में है लेकिन a ग्रेटर देन 1 है, सही है। और x इक्वल टू 1 पे बेटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, a 1 से अधिक रहे या 0 1 के बीच में रहे, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 पे 0, ठीक है। ये चीज़ बेटा ध्यान देना है, ओके, ये चीज़ अपने को ध्यान देना है, ठीक, ओके, ठीक है। मतलब दोनों अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, दोनों 0 1 के बीच में तो भी पॉजिटिव, एक 1 से बड़ा एक 0 1 के बीच में नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे ये 0 1 के बीच में ये 1 से बड़ा तो नेगेटिव, और x इक्वल टू 1 है, a ग्रेटर देन 1 हो या a ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में तो भी वैल्यू 0, ओके। मीन्स अपने से कोई पूछता है कि इसकी वैल्यू बेटा बताओ क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, लॉग बेस में 7 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1 से बड़ा ये 1 से बड़ा, वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है ना। लॉग 0.2 0.4 वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, ये भी 0 1 के बीच में ये भी 0 1 के बीच में, वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव, सही है। लॉग 7 बेस में 0.9 वैल्यू बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव, ये 1 से बड़ा ये 0 1 के बीच में, वैल्यू क्या निकलेगी, नेगेटिव, इजी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये टेबल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे हमने अभी क्या बोला था तुमसे कि अगर y इक्वल टू लॉग बेस में x है, ठीक है, ठीक है ना, ये तो x की वैल्यू हमने क्या लिखा था, a की पावर y, ठीक है, x इक्वल टू a की पावर y, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, x इक्वल टू a की पावर y, यहीं से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा यहीं से, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये तो हमारा इक्वलिटी का केस आया, सही है। अब हम इन इक्वेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, सही है ना, इन इक्वेशंस के लिए अप्रोच कैसे किया जाएगा, तो देखो, तो अगर जैसे हमने लिख दिया लॉग बेस में x इज ग्रेटर देन लॉग बेस में ay, ठीक है, तो इसका लॉग बेस में x इज ग्रेटर इक्वल टू लॉग बेस में ay, लॉग बेस में ax इज लेस देन इक्वल टू लॉग बेस में ay, ठीक है। अगर हमारा ऐसा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, ठीक है, और हमें कंपैरिजन x और y में करना है, ठीक है, तो हाउ शुड वी डू दिस, देखो ऐसे बेटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट x इज ग्रेटर देन y नहीं ले सकते, ठीक है ना। बच्चा ये सोचता है कि सर से लॉग कट गया, कैंसिल आउट हो गया, x इज ग्रेटर देन y, विच इज मैथमेटिकली वेरी रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा जो इनइक्वेशन है वो डिपेंड किस पे करेगा, हमने क्या बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है दैट इज योर a बेस, ठीक है ना। तो इसमें अगर, ठीक है ना, केस देखते हैं इसमें, अगर a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो केस ले लेते हैं, यहाँ पे केस ले लेते हैं जब a किसके बीच में रहेगा, 0 1 के बीच में, तो यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा,
x ग्रेटर देन वाई था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज लेस देन वाई. साइन ऑफ इनइक्वेशन विल चेंज व्हेन a इज बिटवीन 0 से 1. सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर इक्वल टू वाई होगा, और यहाँ पे बेटा इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू पहले से ही है तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे, और यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वाई. ठीक है, देखो जैसे हमने ये लिख दिया log 2x इज ग्रेटर देन log, और ये बेटा जब लॉगरिथमिक हम लोग इन इक्वेशंस में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे x और y में, क्योंकि ये इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, बेस शुड बी सेम. ठीक है ना, तो जेई भी जो क्वेश्चंस देगा उसमें तुम्हें कुछ ऐसा दिया रहेगा कि तुम बेस सेम करके उसके बाद इन इक्वेशंस को अप्रोच कर लेंगे. अभी जेई के क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, पहले इसको स्टडी करते हैं. यहाँ बेटा देखो, देखा है दिया हुआ है कि log बेस में 2x इज ग्रेटर देन log बेस में 2y. बहुत सिंपल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पे देखो बेस क्या है, 1 से अधिक है, तो x इज ग्रेटर देन y. दिस फॉर श्योर. ठीक है ना, x ग्रेटर देन y. लेकिन अगर यहाँ पे सपोज हमने रख दिया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है ना, अब हम बेस 2 ना करके 0.2 कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 0.2 कर देते हैं. नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वेशन इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज यहाँ पे बेस क्या है, 0 1 के बीच में. यहाँ पे बेस क्या है, 0 1 के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाना है, x इज लेस देन y. ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. ठीक है ना, तो आई होप आपने ये टेबल बना लिया होगा. ठीक है ना, इस टेबल का एप्लीकेशन करते हैं. ओके, अब एक जेई का क्वेश्चन करके देखते हैं. ठीक है, ओके नोट कर लो इसको. ठीक है, एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी सा. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है log बेस में 0.3 x - 1. ठीक है, ये आर्गुमेंट नंबर है हमारा, इज लेस देन log 0.09 x - 1. देन x बिलोंग्स टू. ठीक है ना, अपने को ऑप्शन टिक करना है. बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला था, जब लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस को अप्रोच करेंगे या कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेस शुड बी सेम. ठीक है, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.09, एक अच्छा सा रिलेशन समझ में आता है ना, सब बच्चों को पता है. ठीक है, ये क्या है, 0.3 का होल स्क्वायर, इजी. ठीक है, 0.3 का होल स्क्वायर इज व्हाट, 0.09. अब प्रॉपर्टीज का पूरा यूज करेंगे लॉग में. 0.3 का स्क्वायर, अब ये बेटा बेस की पावर में 2 है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा. ठीक है ना, ये चीज़, ये 2 है तो ये नीचे में आ जाएगा. अगर इसके पावर होता तो ये आगे आ जाता. सही है. अच्छा, अब कंपैरिजन करना है. इसको ही प्रॉपर्टी होती है 1/2, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है. ठीक है ना, प्रॉपर्टी. नाउ अब हमारे पास बेस सेम हो गया. ठीक है ना, अब हमारे पास बेस बेटा सेम हो गया है. अब क्या कर सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि log बेस में x अगर log ay से बड़ा है, और अगर a जो है 1 से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y. लेकिन अगर a 0 1 के बीच में है, व्हेन a इज बिटवीन 0 से 1, तो क्या हो जाना है, x इज लेस देन y. तो यहाँ पे 0.3 इज ऑब्वियसली बिटवीन 0 से 1, तो साइन ऑफ इनइक्वेशन इज गोइंग टू चेंज. तो x - 1 किससे बड़ा हो जाएगा, x - 1 के हाफ. इजी ना. ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो log है पहले से ही इसका डोमेन क्या होना चाहिए, दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 1. ठीक है ना, ओके, तभी तो भैया डिफाइन होगा. अब इसको सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या सकता है, x² - 2x + 1 इज ग्रेटर देन x - 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0. तो इसको फैक्टर्स बना देंगे, x - 1 × x - 2 इज ग्रेटर देन 0. तो x इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 से 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, जो हम लोग लीनियर में किए हुए हैं. नाउ देखो, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिट. ठीक है, इंक्लूड नहीं करेंगे 1 और 2 को. लेकिन अब बच्चा यहाँ पे मिस्टेक क्या करता है. ठीक है, बच्चे को देखो, बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है. हमने सबसे पहले जब लॉ की बात की तो डोमेन की बात की थी. x शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस इज ऑलवेज टू बी कंसीडर्ड. इसको हमेशा ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पे बेटा देखो, ये तो होना नहीं है, तो x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिट. ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस. ठीक है ना, बहुत बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ठीक है NOT ऑप्शन टिक कर देंगे. तो ऐसा ध्यान रखेंगे, ऐसा. ठीक है ना, बहुत ही आसान सा है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने लॉग में देखा था ऐसा, ये केस है इक्वेशन का. अब इसमें भी तो बड़ा इक्वलिटी आ सकता है ना. ठीक है, जैसे अब y इज ग्रेटर देन log बेस में x दे दिया, y इज ग्रेटर इक्वल टू log में बेस में x दे दिया, y इज लेस देन log में बेस से x दे दिया, या y इज लेस देन इक्वल टू log में बेस से x दे दिया. ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे,
ठीक है। तो इसमें भी बेटा केसेस बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। पूरा गेम किस पर डिपेंड करता है, ए पर, ठीक है। तो अब अगर ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और ए क्या है 0 उनके बीच में, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग बेस में x होता है, तो x क्या हो जाता है a की पावर y, ठीक है ना, चलेगा। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे x इज लेस देन a की पावर y, ठीक है। यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इजी है। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू a की पावर y। इसमें भी बेटा क्या हो जाएगा, जैसा साइन पहले से वैसा ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर y, ठीक। सिमिलरली अगर a 0 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इन इक्वेशन इज गोइंग टू चेंज। अब इसमें a की पावर y ग्रेटर देन x है, इस केस में क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a की पावर y। इसमें a की पावर y इज ग्रेटर इक्वल टू x है, यहाँ पे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन है तो यहाँ पे a की पावर y ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक। पूरा गेम किस पर है, ए पर, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर ए 0 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो इसको इस टेबल को भी बना लेंगे, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, ठीक है। जैसे बेटा मान लो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा है, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। या एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग यहाँ पे दे दिया 0.2 y इज ग्रेटर देन, या x कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऐसा बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपने को अप्रोच करना है, ठीक है। या यहाँ पे हम कर देते हैं ना x और यहाँ पे कर देते हैं 5, ठीक है, ये एक नंबर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल नहीं जानते हैं, ठीक है। इसको देखो, तो हमें बताना है क्या, x बिलोंग्स टू, ठीक है, देन x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है x बिलोंग्स टू, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, डोमेन के लिए बेटा क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। डोमेन बेटा हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। डोमेन हमेशा क्लियर रखेंगे। y इक्वल टू लॉग बेस में ax, तो x की वैल्यू क्या हो जानी है, a की पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो x इज लेस देन a की पावर y 2 की पावर 5, ठीक है। तो x इज लेस देन व्हाट 32, लेकिन पहले कंडीशन क्या लगाई है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से लेकर 32 तक, ठीक है ना, तब ये होल्ड करेगा, ओके। x कहाँ से 0 से लेकर 32 तक। इसको बेटा देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ बेटा ध्यान देना, यहाँ पे बेस जो है 0 1 के बीच में है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ये 0.2 की पावर 1 सीधे कर दिया, विच इज रॉन्ग। वाई, साइन ऑफ इनइक्वेशन इज गोइंग टू चेंज, साइन ऑफ इनइक्वेशन इज गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन 0 से 1, सो x इज लेस देन 0.2 की पावर 1, तो x किससे छोटा होगा 0.2 से, सही है। 0.2 से छोटा होगा लेकिन बड़ा किससे होगा 0 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 0.2, ठीक है ना, 0 से 0.2। तो बहुत ही एलिमेंट्री है, ठीक है। तो मतलब पूरा जो लॉग का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इन इक्वेशंस में, ठीक है, वो किस पे ज़्यादातर बेस्ड होगा, ए की वैल्यू पे, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने ग्राफ देखा था, ठीक है, और कुछ लॉग के इन इक्वेशन सॉल्व किए थे और कुछ जो टेबल्स बनाए थे उसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ के हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स की बात करेंगे, ठीक है, फिर उनके रिलेटेड इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इनइक्वालिटीज़ का यूज़ हमारे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा नहीं देता है जेई, लेकिन उसका एप्लीकेशन तुम्हें पूरे अलजेब्रा में और कैलकुलस में बहुत मिलेगा, ठीक है। तो एंजॉय करेंगे, ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली, ओके, थैंक यू।